दिवाली आने वाली है और सारे स्कूल स्टूडेंट के मन में घबराहट है। सभी हर रोज क्लास में तो आ रहे हैं लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। पता नहीं इस साल ऋचा मैडम क्या मांग कर बैठेंगी और कैसे हम उन्हें गिफ्ट देंगे। हाँ राजू, सही कहा। गिफ्ट न देने पर मैडम हमें नंबर भी नहीं देंगी और मार पड़ेगी वो अलग। सभी की घबराहट का कारण एक ही टीचर है, ऋचा मैडम। वही इस स्कूल की मालकिन है और हमेशा अपनी मर्जी चलाती है। वो हर रोज स्टूडेंट के टिफिन बॉक्स से खाना खा लेती हैं, स्टूडेंट से अपने हाथ पैर दबवाती है और पसंद ना आने पर किसी भी स्टूडेंट को मारती है। और दिवाली आती ही ऋचा मैडम का नखरा शुरू हो जाता है। वो स्टूडेंट से दिवाली का गिफ्ट मांगती हैं। आज भी वो क्लास में आई। ऋचा मैडम के क्लास में घुसते ही डर के मारे बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? यस मैडम। राजू ने बात घुमाने के लिए ऋचा मैडम से पढ़ाई की बातें करनी शुरू कर दी। मैडम वो कल आपने होमवर्क दिया था ना, आज चेक करेंगी ना? लेकिन राजू की बात को टालते हुए ऋचा मैडम ने कहा, अरे छोड़ो राजू, क्या हमेशा पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो? पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, दिवाली आने वाली है, ये बताओ दिवाली का क्या प्लान है? बच्चे इसी चीज से डर रहे थे। ऋचा मैडम ने आते ही दिवाली की बात शुरू कर दी। अब ये बात दिवाली के गिफ्ट पर जाकर ही खत्म होगी। सोनम ने कहा, मैडम दिवाली का कोई प्लान नहीं है, दिवाली के बाद एग्जाम है ना, उसके लिए पढ़ाई करनी है। एग्जाम के लिए पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? हाँ, मुझे खुश कर दो, एग्जाम में पास हो जाओगी। ऋचा मैडम हर साल यही करती है। जो स्टूडेंट्स उन्हें गिफ्ट देते हैं, ऋचा मैडम उन्हें पास करवा देती है। ऋचा मैडम ने कहा, इस साल मुझे कुछ अच्छा चाहिए, सोन पापड़ी और लड्डुओं से काम नहीं चलेगा। इस साल आपको क्या चाहिए मैडम? ऋचा मैडम ने बहुत सोचने के बाद कहा, मुझे इस साल एक गाउन चाहिए, दिवाली में मैं वही गाउन पहनूंगी। लेकिन मैडम गाउन की कीमत तो बहुत ज्यादा होती है, हम बच्चे हैं, हमारे पास उतना पैसा कहाँ से आएगा? वो सब मुझे नहीं पता, बाप माँ से मांगो, एग्जाम में पास करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। ऋचा मैडम क्लास से चली गई। सारे बच्चे सोच में पड़ गए। राजू और सोनम दोनों गरीब परिवारों से हैं। इस स्कूल के ज्यादातर बच्चे गरीब परिवार से हैं। वो लोग गाउन का खर्चा कैसे उठाएंगे? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा? कैसे भी करके मैडम के लिए गाउन का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो पिछले साल की तरह होगा। याद है ना क्या हुआ था? पिछले साल के बारे में सोचकर सोनम की आंखों में आंसू आ गए। पिछले साल ऋचा मैडम ने सोनम को घड़ी और राजू को नया चश्मा देने के लिए कहा था, लेकिन समय पर दोनों पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाए और दिवाली के बाद वाले दिन खाली हाथ स्कूल चले आए। ऋचा मैडम ने पूछा, राजू सोनम, तुम दोनों के गिफ्ट कहाँ हैं? वो मैडम, मेरे पिताजी बहुत गरीब है, इसीलिए पैसे नहीं दे पाए। हाँ मैडम, मेरे पिताजी भी मजदूर हैं, इसीलिए आपके लिए घड़ी नहीं खरीद पाई। तुम लोग भिखारी कहेंगे, गरीब हो तो पढ़ाई करने की भी क्या जरूरत है? खेती करो घर घर जाके या तो भीख मांगो, मैं तुम दोनों को फेल कराने वाली हूँ। ये सुनकर राजू और सोनम दोनों रो पड़े। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ मैडम, पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी करनी है, इस गरीबी से निकलना है, थोड़ा रहम कीजिए मैडम। पास होना है तो भिखारियों जाओ, जाके भीख मांगो, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। राजू और सोनम दोनों मुश्किल में पड़ गए और सच में रास्तों पर भीख मांगने लगे। चाचा कुछ पैसे दे दो ना, एग्जाम में पास होना है। अंकल, अंकल 100 रुपए दे दो, अंकल दे दो ना। 100 रुपए? क्या दिमाग खराब है? भीख मांग रही है, वो भी 100 रुपए? बहुत जल्दी पैसों का इंतजाम करना है, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। ऐसे ही करके दोनों ने बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया और उन पैसों से ऋचा मैडम के लिए घड़ी और चश्मा खरीदा। तब जाकर ऋचा मैडम ने उन दोनों को पास किया और इस साल तो ऋचा मैडम ने सीधा छक्का मारा है। उन्होंने महंगा गाउन मांग लिया है। स्कूल से निकलने के बाद बच्चे आपस में बात करने लगे। राजू, गाउन की कीमत कितनी होती है? मुझे ठीक से पता नहीं, मैंने कभी गाउन देखा भी नहीं। सोनम, तुझे पता होगा? नहीं, मुझे भी नहीं पता है, ठीक से 2 वक्त खाने को नहीं मिलते, मुझे गाउन की कीमत कैसे पता होगी? बच्चे शाम को बड़े बाजार में